मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, पर मैं मेहनत भी ना करूं ये गलत बात है। तो आपको फिजिकल देने के लिए जरूर जाना है। इसके बाद तैयारी पर कॉन्फिडेंस के लिए क्या करना है? तो तैयारी पर कॉन्फिडेंस के लिए आपके पास अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो आप एकेडमी में भी आ सकते हैं। अभी भी समय है आपके पास, जितना भी टाइम आपके पास है, 2 दिन से लेके और 30 दिन तक आप जितने भी टाइम के लिए आ सकते हैं। एक वातावरण का जो फर्क पड़ता है, इतने लोगों के साथ जो तैयारी करने का जो एक अंतर होता है, हॉस्टल फैसिलिटी है गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, यहाँ आके भी आप अपनी तैयारी में कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान वन रक्षक भर्ती के फिजिकल के बारे में। तो अभी फिजिकल की आपकी डेट घोषित हो गई है। अब आपको अंतिम दिनों में आपको तैयारी कैसे करनी है, अपनी तैयारी पर आपको कैसे विश्वास रखना है, फिजिकल टेस्ट देने के लिए आपको जरूर जाना है, इन सारी चीज़ों पे अपन डिस्कस करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती हैं अगर आप भी ये फिजिकल टेस्ट देने वाले हैं। अंतिम दिनों में तैयारी आपको कैसे करनी है, चाहे आपके कितने भी दिन बचे हैं। जैसे ही टेस्ट के दिन नज़दीक आते हैं तो एक घबराहट सी होना स्वाभाविक है, सबको होता है। सबको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, ऐसा परेशानी सी होने लगती है, तो वो आपको नहीं करना है। दूसरी चीज़, कई बार हम छोटी छोटी लापरवाही कर देते हैं। हम सोचते हैं कि ये इवेंट मेरा, मैं और अच्छा कर लूँ और अच्छा कर लूँ, और उस चक्कर में कई बार चोट लग जाती है। क्योंकि फिजिकल के इवेंट है, इनमें आपको फिजिकली अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। तो वो ताकत आपको पहले दिखाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। वो आप पावर आप टेस्ट वाले दिन ज़्यादा लगा सकते हो, लेकिन पहले पूरी ताकत लगाने के चक्कर में, जैसे अगर मैं बात करूं क्रिकेट बॉल फेंकने के लिए, अगर आप बार बार रोज क्रिकेट बॉल फेंक रहे हो, रोज अगर आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कभी भी अगर हाथ में अगर झटका लग गया, अगर कंधे में अगर कोई चोट लग गई, तो फिर आप 0 पर आउट हो सकते हैं, अर्थात आप बिल्कुल बाहर हो सकते हैं। इसी तरह से बेटियां गोला फेंकते समय अगर बार बार आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बार बार आप लापरवाही कर रहे हो, ब्रॉड जंप करते समय भी अगर आप बार बार जंप कर रहे हो, रोज जंप कर रहे हो, दोनों टाइम जंप कर रहे हो, तो उस कंडीशन में भी पैरों में चोट लग सकती है, घुटनों में कहीं दर्द हो सकता है, और वो लापरवाही फिर आपको पूरे राउंड से बाहर कर सकती है। तो आखिरी दिनों में हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, हमें थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। जो तैयारी हमारी है वो लगभग हो चुकी है, लगभग सब बच्चों ने कर ली है। अब जिनकी नहीं हुई है, थोड़ा बहुत अंतर है, तो वो अंतर टेस्ट वाले दिन भी पूरा किया जा सकता है। वो पावर आप टेस्ट वाले दिन भी लगा के देख सकते हो। और दोनों इवेंट के अंदर, जो आपके 2-2 इवेंट है, उनके अंदर 2-2 चांस दिए हुए हैं। तो आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है कि एक ही चांस होता है तो फिर भी डर रहता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एक चांस में नहीं होगा तो दूसरे चांस में हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और आप समझ लीजिए, जिन बच्चों को डर लग रहा है, जिन बच्चों को डाउट है अपनी तैयारी पे, उनके लिए मैं बता दूं कि जो फिजिकल टेस्ट के आपके इवेंट हैं, जो वन रक्षक फिजिकल में जो स्टैंडर्ड लिया गया है, वो तीनों ही जो इवेंट है वो बहुत आसान है। अगर मैं बात करूं पैदल चाल के लिए, तो 3 घंटे के अंदर आराम से पैदल चल के भी आदमी आ सकता है, और उसमें आप कभी रनिंग भी कर सकते हो। तो रनिंग तो करने की आपको जरूरत ही नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, बस उसको मैनेज करने की जरूरत है कि पैदल चाल को आपको मैनेज कैसे करना है। आराम से नॉर्मल चाल के अंदर भी 3-3.25 घंटे में कंप्लीट हो रही है। काफी बच्चों ने कर करके देख लिया ऐसा। तो आप इसमें लापरवाही नहीं करें। आप इसके लिए बस ध्यान ये रखिए, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताने वाला हूँ। अभी भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि अभी आपको आखिरी दिनों में पैदल चल के देखने की जरूरत नहीं है। कुछ भी आप पैदल चलना भूलेंगे नहीं। जब से हम 5-6 महीने के थे तब से लगातार पैदल चल रहे हैं, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अब उसके बाद में आगे वाले जो 2-2 इवेंट है, उनमें 2-2 चांस दिए हुए हैं, और उनका जो स्टैंडर्ड है वो पूरे भारत में जितने फिजिकल टेस्ट होते हैं उनमें सबसे आसान है। सबसे आसान है। हमें डर थोड़ा सा इसलिए लगता है कि हमने पहले, हो सकता है कि फिजिकल किया हुआ नहीं है। जिन बच्चों ने फिजिकल पहले टेस्ट दे रखे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम के अंदर, उनसे ये आसान है, उनसे तीनों इवेंट बहुत आसान है। तो आप इससे घबराइए मत, इतना डरिए मत, और लापरवाही करके आखिरी दिनों में चोट मत लगाइए। स्वाभाविक है घबराहट होना, लेकिन मेरी बातों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सीरियस लीजिए। और अगर एक भी बच्चे को ऐसा होता है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी खुद की लापरवाही होगी, तो ये आप ध्यान रखिए। अब इसके बाद में अपनी तैयारी पर विश्वास रखना है।
देखिए, अगर थोड़ा बहुत अंतर है तो वो लास्ट दिनों में भी कवर, लास्ट वाले दिन भी आराम से कवर होता है, क्योंकि वो हमारे लिए लास्ट चांस होता है। उस समय हमारे लिए उसके बाद नौकरी मिलने वाली होती है। तो चाहे प्रैक्टिस के दौरान चाहे हम कितना ही सीरियस हो जाएं, लेकिन हम इतना सीरियस नहीं हो सकते जितना टेस्ट वाले दिन होते हैं, क्योंकि वो लास्ट बार होता है और लास्ट बार में आदमी अपनी पूरी ताकत लगा देता है। उस समय हमें नौकरी की चिंता होती है, उस समय हम बाहर होने वाले होते हैं, वहां से रिटर्न होने वाले होते हैं। सेंटर के ऊपर अगर अपन जाते हैं तो वहां एक जोश के साथ जाते हैं, एक अलग से एक एनर्जी उस दिन होती है। एक दिन का पहले हम रेस्ट किए हुए होते हैं। तो इस तरह से कई कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आपका जो टेस्ट का जो स्टैंडर्ड है वो जरूर इंप्रूव होगा। हर बच्चे का इंप्रूव होता है, सिर्फ एक बच्चे का नहीं हो पाता है। जो डरता है, जो घबराता है, जो परेशानी में होता है, वो सिर्फ कम कर सकता है, बाकी सबका इंप्रूव होता है। तो आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, बहुत अच्छा आपको टाइम मिल गया, 3 महीने के आसपास समय सबको मिल गया है। तो आराम से आपने जो तैयारी अब तक कर ली उस पर पूरा विश्वास रखिए। कुछ भी नहीं है ऐसा, इतना घबराइए मत। जब आप जाएंगे फिजिकल के लिए, जब आप इवेंट करेंगे आपके, तो पैदल चाल के अलावा समय नहीं लगेगा। फटाफट ऐसे होंगे 5-5 मिनट में सारे इवेंट, 2-2 इवेंट हो जाएंगे। एक बार बॉल हाथ में लेके और फेंकना है, बस ये लो 55 मीटर क्रॉस कर दिया, पास हो गए, खत्म बात। इसके अलावा सीटअप के लिए 1 मिनट का टाइम है, तो टोटली 2 मिनट का फिजिकल है। अब उसके लिए भी हम इतना परेशान हो रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। दिमाग से हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा सकारात्मक सोचिए, कभी भी अपने आप को निराश मत करिए। और गर्मी का टाइम है, इस समय थोड़ा सा खाने पीने का जरूर ध्यान दीजिए, पानी जरूर पीजिए। जब आप टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो उसके इंस्ट्रक्शंस मैं अलग से भी बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद फिजिकल टेस्ट देने जरूर जाए। अगर आपने तैयारी नहीं की है, अगर आपकी बहुत कम तैयारी है, तो भी आपको फिजिकल टेस्ट देने जरूर जाना है, क्योंकि बहुत ही आसान इवेंट है, आराम से आप कर सकते हो। एक कॉन्फिडेंस के साथ अगर बिना तैयारी के भी कोई इंसान जाता है तो वो भी वनरक्षक का फिजिकल पास कर सकता है, इतने आसान इवेंट है। दूसरी चीज, कई बच्चों को ये लगता है कि हो सकता है कट ऑफ में मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा 1 नंबर ही ज्यादा है, मेरे 2 ही नंबर ज्यादा है, तो मैं क्यों इतनी दूर जाऊं, या क्यों मैं परेशान हूं, मैंने तैयारी भी नहीं की। नहीं, आपका 1 भी नंबर ज्यादा है ना, तो भी आपको फिजिकल देने जरूर जाना है, क्योंकि गर्मी का टाइम है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कितने बच्चे फिजिकल देने जाएंगे नहीं, कितने बच्चे हैं जो वहां जाने के बाद में असफल होंगे, कुछ हाइट चेस्ट में निकल सकते हैं। इस तरह से कुल मिला के हर बच्चे के जिसके 1 भी नंबर ज्यादा है उसको भी फिजिकल देने जाना चाहिए। और जिसने बिल्कुल तैयारी नहीं की है, अगर मेरे वीडियो आप फॉलो कर रहे हो, अगर लगातार मुझे सुन रहे हो, तो आपसे कह रहा हूं आपको भी फिजिकल देने जरूर जाना है। अगर फिजिकल से संबंधित और कोई डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, या फिर आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मैसेज कर सकते हो। एकेडमी का जो नंबर नीचे दिया हुआ है, इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं खुद आपसे बात करूंगा, खुद आपको जवाब दूंगा। अगर कोई भी जानकारी आपको इससे संबंधित और चाहिए, फिजिकल से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रक्रिया से संबंधित, आपके एडमिट कार्ड से संबंधित, आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित, एक ही दिन में अगर आपका सेंटर 2 जगह आया है, अगर आपको 2 एग्जाम एक साथ है, आपका कॉलेज का कोई एग्जाम है, साथ में फिजिकल है, तो उस सब के लिए भी आप राय ले सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमेशा पॉजिटिव रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। बहुत अच्छा फिजिकल होगा, सबसे आसान फिजिकल है, बहुत अच्छा आप करके आएंगे। बेस्ट ऑफ लक, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, जय हिंद।